ख्वाब तो आता था मुझे ऑनेस्टली कि मैं ठीक हो गई हूँ, लोगों को ख्वाब आते होंगे पता नहीं महलों की चीज़ों के, तो मुझे ये ख्वाब आता था कि मैं अपनी दोनों ना टांगों पे चल रही हूँ, भाग रही हूँ। हमेशा से मैं डिसेबिलिटी लफ्ज़ सुनती थी, तो मुझे लगता है कि मैंने सक्सेसफुली एबिलिटी और डिस दोनों को सेपरेट कर दिया है, जिसमें से अब मैं एबिलिटी की तरफ जा रही हूँ। बेसिकली आपका जो पाँव है वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, और उसे ठीक करने के लिए बचपन में मेरी 2 सर्जरीज करवाई थी मेरे वालिदैन ने। जब प्लास्टर उन्होंने किया था मेरे पाँव को, तो दूसरे पाँव जो ठीक पाँव था उसकी ग्रोथ होती रही, और जो बेसिकली जिसकी सर्जरी हुई थी वो पाँव जो है प्लास्टर में रहता रहा, क्योंकि 6-6 महीने बाद प्लास्टर चेंज होता है। माशाल्लाह पाँव बिल्कुल सीधा हो गया, जो पैदाइशी तौर पे डिफ़ॉल्ट था, लेकिन दोनों टांगों में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया था। डिफरेंस कोई इतना ज़्यादा नहीं था, 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस था। चलने में मुझे कोई ऐसा सच इशू नहीं होता था तब तक, लेकिन आहिस्ता 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 जब मैं टो पे चलती रही हूँ तो उससे मेरी टांग में काफ़ी डिफरेंस आता गया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपकी पूरी बॉडी ग्रो करती है, आप टीनेज में जाते हो, आप एडल्टहुड में जाते हो। जब मैंने जॉब्स वगैरह स्विच की अपनी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पाँव पे दबाव आने लग गया था, और पाँव में बहुत तकलीफ़ होती थी, जिसकी वजह से इससे पहले मैंने कभी सोचा नहीं, क्योंकि ऑनेस्टली मैं ये सोच रही थी जैसे अल्लाह ने मुझे पैदा किया मैं वैसे ही कब्र में जाऊँगी ना। और लाइफ मुझे आम लोगों से तो ज़्यादा बहुत अच्छी लगती थी अपनी लाइफ, मुझे कोई किसी चीज़ की कमी कभी फील नहीं हुई। डॉक्टर को चेक करवाया तो उसने मुझे जब बताया कि मुझे इतना बड़ा इशू है, और मुझे आज तक महसूस भी नहीं हुआ, पता भी नहीं चला, और मैं थोड़े से दर्द की वजह से सिर्फ गई थी डॉक्टर के पास। ट्वेंटी 2021 में सितंबर में मेरी प्रोसीजर स्टार्ट हुए थे, जिसमें बेसिकली मुझे एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा था बॉडी में। दिन में 4 बार चलती थी, और उससे रोज़ाना 0.mm 1 इतनी जो है वो लेंथनिंग अचीव होती थी। तो मैं इतनी डरपोक होती थी कि मैं एक इंजेक्शन नहीं लगवा सकती थी, और मैंने अपनी बॉडी में इतना बड़ा एक्सटर्नल फिक्सेटर रखा है, और अभी ड्यूरिंग आपसे बात करते हुए मेरी बॉडी के अंदर रॉड है, नेल्स हैं, ठीक है, और मेरी बोन नहीं है, अराउंड 8 सेंटीमीटर बोन बनाई है ना, कुदरती तौर पे तो नहीं थी। मुझे अभी भी याद है जब मेरी आंख खुली तो मैं इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में थी कि मैं शायद बयान नहीं कर सकती उसको अल्फाज में। और वो मेरी टांग उन्होंने पूरी बांधी हुई थी पीछे करके, फ्लेक्स करके, इट वाज टोटली फ्लेक्स्ड, और ऐसे ऊपर ना, और आई वाज मेरी टांग ही नहीं है, इस तरह फीलिंग आ रही थी मेरी टांग कहाँ चली गई। और ख़ुद को संभालना इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अपने फाइनेंसेस संभालना बहुत मुश्किल है। इतना बड़ा फाइनेंशियल स्टेप लेने से पहले ऑनेस्टली आपको कई बार सोचना पड़ता है, और घर वालों का मशवरा भी लेना पड़ता है ना, क्योंकि आपके पास इतना पेटी कैश अवेलेबल नहीं होता, आपको हॉस्पिटल में पेटी कैश में पे करना होता है। तो मेरे पास वसाइल के लिहाज से मेरे पास खुद पैसे थे, और माशाल्लाह मेरी जॉब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी है कि उसका मेडिकल कवर्ड था, और उसने भी काफ़ी ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। तो प्रोसीजर्स में कॉस्टली ज़रूर है, लेकिन यह है कि वर्थ मिरेकल की तरह है, तो इट्स वर्थ डूइंग। सारी चीज़ें देखना, मैनेज करना, मैंने खुद ही मैनेज किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कभी पेरेंट्स से आज तक कोई इस तरह मसला मुझे हुआ ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का करम है, बहुत ज़्यादा होता तो पेरेंट्स ही ऑब्वियसली करते, लेकिन मैंने आज तक किसी से भी हेल्प नहीं ली है सच, पेरेंट्स में से, बहन भाइयों में से, तो अपना मैनेज मैंने खुद ही किया। पहले लोग जब मुझे देखते थे ना बाहर, तो इस तरह ऐसे उनकी बहुत वियर्ड सा फेस बनता था उस वक्त। हाँ, लोगों ने बोला था कि भाई इसको पढ़ा के क्या करना है, इसने कौन सा आप लोगों को वापस कर देना है, या इससे पढ़ा के क्या फ़ायदा होगा, ये तो अपने आप को नहीं संभाल सकती, तो आप इसको दूसरे शहर में भेज देंगे, इस तरह की बातें। जिसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है उसको ऐसा एनवायरनमेंट दो, उसको फील ना कराओ कि उसके अंदर ऐसा कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है। आप यकीन करें मेरी बात का कि मुझे याद ही नहीं है कि मैं पहले कैसे थी, मैं पहले कैसे चलती थी, मुझे नहीं याद, ठीक है। मैंने दोबारा से चलना सीखा है, जैसे एक टोडलर सीखता है ना, आई एम स्टिल लर्निंग दैट। और अभी भी मैं चलना सीख रही हूँ, जैसे बच्चा चलता है ना, और फिर ऐसे गिरने लगा होता है, फिर वैसे चलता है गिरने लगा होता है,
तो अक्सर मेरी अम्मी भी हंस रही होती हैं कि ये मतलब अभी चलना सीख रही है, अभी 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 मेरी बेटी की ज़िंदगी शुरू हुई है।